वह आधी रात का समय था। राहुल अपनी कार को हल्की फुल्की बारिश के दरमियान दौड़ाए जा रहा था। वह मनाली के एक होटल में ठहरा हुआ था। तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। राहुल नंबर देखकर मुस्कुराने लगा। वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड नताशा का था। कॉल रिसीव करते ही नताशा राहुल के ऊपर एक तरह से बरस पड़ी। राहुल, रात के 2 बज रहे हैं। मैं रूम में कितनी बेसब्री से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे बोला था ना कि मनाली में मेरा कुछ बिजनेस भी है, उसी सिलसिले में गया था। मैं बस होटल पहुंचने ही वाला हूँ। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी एक जोरदार बिजली तेज आवाज के साथ कड़की। राहुल का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अचानक राहुल की कार एक झटका देते हुए माल रोड के एक स्ट्रीट लाइट के ठीक सामने रुक गई। राहुल घबराता हुआ अपने आप से बोला, इसीलिए मुझे ये पहाड़ी इलाके पसंद नहीं आते। तभी राहुल की नजर जलती हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी हुई एक लड़की पर पड़ी, जिसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। वह स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी के नीचे अजीबोगरीब अंदाज में गुनगुनाते हुए नृत्य कर रही थी। राहुल कड़कड़ाती ठंड में हल्की बारिश के बीच कार से बाहर आकर उस नृत्य करती लड़की की ओर देखकर बोला, अब ये क्या बकवास है? जरूर इस लड़की का प्रैंक करने का कोई ना कोई ये नया तरीका होगा। इतना बोलकर राहुल तेज कदमों से उस लड़की के नजदीक चला गया। अचानक एक तेज हवा का झोंका उस लड़की के बालों से टकराया। उसकी सफेद पुतलियां देखकर राहुल की दहशत से चीख निकल गई। अगली सुबह राहुल की लाश उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे पुलिस को मिली। इंस्पेक्टर अतुल राहुल की लाश को बहुत ही गौर से देखते हुए हवलदार टीका से बोला, इसकी फटी हुई आंखें देखकर ऐसा लगता है जैसे इसने मरने से पहले कोई भयावह दृश्य देखा है। मुझे तो इसकी बॉडी देखकर ही दहशत हो रही है साहब। इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। जब तक केस की सारी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक बॉडी घर वालों को नहीं सौंपना। इस घटना के 2 दिन बाद नताशा एक पहाड़ी पर बने हुए 5 स्टार होटल के एक लग्जरी रूम में टहल रही थी। तभी रूम में उसके 2 दोस्त एंडी और कमल आ गए। नताशा उन दोनों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे जैसे ही पता लगा मैं तुरंत चला आया। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ नताशा, यहाँ की पुलिस ने राहुल के परिवार को बॉडी सौंपने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक बॉडी नहीं सौंपी जा सकती। एंडी गुस्से में नताशा की ओर देखकर बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नताशा। तुम्हारे डांस करने के शौक ने राहुल को मौत की नींद सुला दिया और मुझे लगता है कि हम सभी खतरे में हैं। बकवास बंद कर एंडी, ये सब बकवास बातें होती है। राहुल की मौत एक हादसा भी हो सकती है। कमल की बात सुनकर एंडी बहुत ही रहस्यमय अंदाज में नताशा और कमल की ओर देखकर बोला, मैं राहुल की लाश देखकर आ रहा हूँ। उसे बुरी तरह से चाकू से काटा गया है। सबका यही कहना है कि कोई इंसान इस तरह से मार नहीं सकता। और याद करो 2 महीने पहले जब हम तीनों सर्बिया में थे उस वक्त उस बूढ़ी औरत ने हमें क्या चेतावनी दी थी। एंडी की बात सुनकर दोनों दोस्त 2 महीने पुरानी यादों में खो गए। नताशा बहुत ज्यादा खुश थी। राहुल गुनगुनाते हुए सर्बिया के बर्फीले इलाके में कार को ड्राइव किए जा रहा था। कार के पीछे उसके दोनों दोस्त एंडी और कमल बैठे हुए थे और नताशा ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी हुई थी। नताशा, पूरे इंडिया को छोड़कर तुझे सर्बिया ही डांस करने के लिए मिला? एंडी की बात सुनकर राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे दरअसल नताशा ने एक डांस इंस्टीट्यूट में कंपटीशन में हिस्सा लिया था और वो यूट्यूब पर वायरल हो गया। कुछ दिनों बाद सर्बिया के एक बहुत पुराने थिएटर से नताशा के पास ऐसा मैसेज आया था। इतना बोलकर राहुल ने कार एक पुराने थिएटर के सामने रोक दी। वो सब कार से बाहर निकल कर आए। मुझे तो ये थिएटर कम भूत बंगला ज्यादा लगता है और यहाँ आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा। तभी नताशा किसी सम्मोहित अवस्था में बेहद फुर्ती से थिएटर के अंदर चली गई। अंदर थिएटर पूरी तरह से भरा हुआ था। स्टेज पर एक लंबी दिखने वाली लड़की जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था स्टेज पर अजीब से अंदाज में डांस कर रही थी। अचानक वो लड़की डांस करते करते रुककर बिजली की रफ्तार से नताशा के सामने आकर खड़ी हो गई और एक तेज हवा का झोंका उसके बालों से टकराया। उसका भयानक चेहरा देखकर नताशा की गले से एक जोरदार चीख निकल गई। अगले ही क्षण नताशा ने अपने आप को अपने दोस्तों के बीच खड़ा हुआ पाया। नताशा, तुम चीखी क्यों? नताशा कांपते हुए बताने ही वाली थी कि तभी उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे बोलने से रोक रही हो। नताशा दौड़ती हुई कार के अंदर बैठ गई। तभी एक बूढ़ी औरत जो कि उस देश की रहने वाली थी वहां पर आकर उन चारों को गौर से देखती हुई बोली, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मेरी गर्लफ्रेंड को इस थिएटर में डांस परफॉर्म करना था, मगर पता नहीं वो क्यों चीखने लगी।
वो बूढ़ी औरत बहुत रहस्यमय अंदाज में राहुल की ओर देखकर बोली, मगर ये थिएटर तो बरसों से बंद पड़ा है। अगर तुम्हारे पास यहाँ से कोई इनविटेशन पहुँचा है तो अभी और इसी वक्त वापस लौट जाओ। वो इनविटेशन डांस का नहीं बल्कि तुम सबकी मौत का इनविटेशन है। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? तुम जिस थिएटर के सामने खड़े हुए हो, आज से 300 साल पहले इस थिएटर में ज्वाना नाम की एक लड़की डांस किया करती थी, जो बाद में पागल हो गई। पागल होने के बाद सबसे पहले उसने अपनी माँ की हत्या की। कहते हैं ज्वाना मरने के बाद भी, आज भी यहाँ इस थिएटर में लोगों को डांस के लिए इनविटेशन देती है, और जो उसे देख लेता है फिर दुनिया उसे नहीं देख पाती, क्योंकि ज्वाना की आत्मा उसके शरीर पर कब्जा जमा लेती है। एंडी नताशा की ओर देखकर बोला, वहां से आने के बाद जब तुमने अपने साथ बीती वो भयानक घटना हम तीनों को बताई, उस वक्त हमें विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि राहुल के मौत से कहीं ना कहीं वहां का कनेक्शन जरूर है। देखो, मनाली से 50 किलोमीटर दूर एक तांत्रिक को मैं जानता हूँ। मुझे लगता है हमें जाकर उनसे मिलना चाहिए। लेकिन पुलिस ने मुझे होटल से बाहर निकलने के लिए मना किया है। अरे भाड़ में गई पुलिस और भाड़ में गए उनके इंस्ट्रक्शन। हमें अभी निकलना होगा। बाहर का मौसम बुरी तरह से खराब हो चुका था। तेज ठंडी हवा चलने लगी थी और हल्की हल्की बौछार भी होने लगी थी। वह तीनों कार के अंदर सवार होकर मॉल रोड पर पहुंचे ही थे कि तभी अचानक इंस्पेक्टर अतुल की जीप उनके सामने आकर रुक गई। सारे दोस्त बाहर निकलकर आकर खड़े हो गए। अतुल नताशा की ओर देखकर बोला, तो तुम यहाँ से अपने दोस्तों के साथ भाग रही हो? हमें तुम पर पहले ही शक था। कमल इंस्पेक्टर से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक तेज बारिश भयंकर तूफान के साथ होने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया, मगर उस रोड पर बनी हुई स्ट्रीट लाइट की रोशनी जल उठी। अचानक नताशा देखते ही देखते उन सब की आंखों के सामने से गायब हो गई। नताशा को अचानक गायब होता देखकर उन सब की आंखें दहशत और खौफ से फटी की फटी रह गई। नताशा अजीब से अंदाज में उस स्ट्रीट लाइट के नीचे सर्बिया अंदाज में डांस करने लगी। उसके बाल इतने लंबे हो चुके थे कि उसका चेहरा ढका गया था। इंस्पेक्टर अतुल गुस्से से नताशा की ओर देखकर बोला, बस बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, मुझे डराना चाहती हो? इतना बोलकर इंस्पेक्टर अतुल तेज कदमों से नृत्य करती हुई नताशा के पास चला गया। अगले ही पल एक तेज हवा की झोंके से नताशा के बाल उसके चेहरे से हट गए। नताशा की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद पत्थर जैसी हो चुकी थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और उसके दोनों होठों की दरमियान खून बह रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। अगले ही पल उसने इंस्पेक्टर के ऊपर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया। एंडी चीखते हुए कमल से बोला, मेरा शक सही निकला। उस सर्बियन डांसिंग लेडी ज्वाना की आत्मा नताशा के अंदर कब्जा कर चुकी है और उसने ही राहुल को भी मारा है। अचानक नताशा बिजली रफ्तार से नृत्य करती हुई कमल के करीब आ गई और कमल को देखकर बुरी तरह से मुंह फाड़कर चीखने लगी। नताशा का मुंह बहुत बड़ा होकर फैल गया। अगले ही पल नताशा के मुंह से सैकड़ों कीड़े निकलकर कमल, एंडी और हवलदार टीका के मुंह पर चिपक गए। उन तीनों की दर्दनाक चीख सन्नाटे को चीर गई। अगले दिन चारों की लाशें मॉल रोड पर बनी उस स्ट्रीट लाइट के नीचे मनाली पुलिस को मिली और नताशा को फिर कभी देखा नहीं गया। हाँ, कभी कभी वो वहां पर अक्सर स्ट्रीट लाइट के नीचे डांस करते हुए नजर आती है और जो व्यक्ति उसे देखता है फिर उस व्यक्ति को दुनिया दोबारा नहीं देखती। उस बूढ़ी औरत ने सच कहा था कि सर्बियन लेडी ज्वाना आज भी लोगों को अपने पुराने थिएटर पर ज्वाइन करवाती है और जो उसे देख लेता है उसे दुनिया दोबारा नहीं देखती, क्योंकि वो उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। और नताशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।